नाज़रीन, आज हर पाकिस्तानी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि पीआईए का फरोख्त होना अच्छा है या बुरा, ये सही हुआ है या गलत। ये खबर सिर्फ एक कारोबारी डील नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का सवाल है। ये एक दौर के हाथ में और नए दौर के आगाज की कहानी है। एक ऐसा नाम जो कभी पाकिस्तान की पहचान हुआ करता था, एक ऐसा परचम जो दुनिया के एयरपोर्ट्स पर फख्र से लहराता था। आज वही कौमी एयरलाइन पीआईए निजी हाथों में चली गई है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 135 अरब रुपए के इवज़ एक निजी ग्रुप के हवाले कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कीमत वाकई इस कौमी असासे की असल कीमत थी? ज़राए के मुताबिक फ़रोख्त की गई पीआईए के असासों की मजमूई मालियत 150 से 190 अरब रुपए के दरमियान बताई जाती है। यानी जो चीज़ बेची गई उसकी कीमत कागज़ों में कहीं ज़्यादा थी। ये सौदा उस वक्त तय पाया जब हुकूमत पाकिस्तान ने पीआईए की 5 कीमती जायदादें, तमाम तैयारे, मुल्की और बैनुल अक़वामी रूट्स और मुकम्मल ऑपरेशंस निजकारी के लिए पेश किए थे। निजकारी कमीशन के मुताबिक कौमी एयरलाइन के पास इस वक्त 34 तैयारे हैं। इनमें से 18 ऑपरेशनल और 16 ग्राउंडेड हैं। पीआईए रोजाना 70 परवाजें चलाती है जो 45 बैनुल अक़वामी और 25 मुल्की रूट्स को कवर करती है। पीआईए में इस वक्त 9,500 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। एग्रीमेंट के तहत इन तमाम मुलाजमीन को कम अज़ कम 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है। लेकिन 1 साल के बाद क्या होगा? ये सवाल आज भी फिजा में मुल्हिक और कमीशन के लिए एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। आदाद व शुमार बताते हैं कि पीआईए की यौमिया आमदन 600 से 800 मिलियन रुपए के दरमियान है, जबकि जनवरी से जून 2025 के दौरान एयरलाइन ने 112 अरब रुपए की इनकम भी हासिल की थी। फिर सवाल उठता है कि अगर इदारा कमाई कर रहा था तो इसे बेचने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हुकूमत ने क्यों फैसला किया है कि पीआईए के 75% शेयर्स फरोख्त कर दिए जाएं, जबकि कामयाब बोली करने वाले को बाकी 25% शेयर्स खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत दी गई है। पीआईए के एफपीआर और एविएशन के वाजिबात खरीदार अदा नहीं करेगा। हालांकि पीआईए को एफपीआर के 26 अरब और एविएशन के 7 अरब रुपए भी अदा करने थे। ये बोझ अब हुकूमत ने खुद उठाने का फैसला कर लिया है। इस निजकारी के तहत कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में वाक़े कौमी एयरलाइंस के दफातर समेत कुल 5 जायदादें भी फरोख्त कर दी गई हैं। कामयाब खरीदार आरिफ हबीब थे। बोली के बाद आरिफ हबीब ने ऐलान किया है कि वो पीआईए के तैयारों की तादाद 65 तक बढ़ाएंगे और नए रोजगार के मौके पैदा कर देंगे। ये वादे उम्मीद दिलाते हैं, लेकिन तारीख सवाल भी करती है। क्या ये फैसला पीआईए को दोबारा बुलंदियों तक ले जाएगा या ये कौमी शनाख्त के लिए एक और बाब का एहतमाम साबित होगा? ये फैसला सिर्फ एक एयरलाइन का फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल, रियासती सोच और कौमी तरजीहात का एक इम्तिहान है। क्या कौम इसमें पास होगी या फेल? कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असल फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। वो वक्त बताएगा कि ये फैसला दुरुस्त था या गलत था। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें DNews 24 UK।